आज हम लेंस के बारे में कुछ स्टार्ट करेंगे और लेंस के बारे में का ही मतलब कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे कि लेंस किसे कहते हैं और लेंस की प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, कुछ शर्तें होगी और लेंस के कुछ फॉर्मेशन बता दूंगा आज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहली बात यह है लेंस का परिभाषा। ठीक है, लेंस का परिभाषा वैसे पूछता तो नहीं है, बट फिर भी आप एक नॉर्मली तरीके से याद करने के लिए रख सकते हैं कि दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी खंड को लेंस कहते हैं। और इस लेंस के अंदर एक कंडीशन होनी चाहिए। दो सतह लिखा हुआ है ना, दो सतह, इसमें से एक सतह वक्र होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। ठीक है, तो एक सतह वक्रीय होगा, ये नेसेसरी है, ये जरूरी है। ठीक है, दो सतहों में से कोई एक सतह वक्रीय होना चाहिए, तभी वो लेंस की प्रवृत्ति को खत्म कर सकती है। ठीक है, और हम उसे लेंस कह सकते हैं। ठीक है, लेंस बनने में कुछ शर्तें होती है, तो शर्त से पहले हम लेंस जानेंगे, लेंस कितने प्रकार के होती है। सबसे पहले हम लेंस के बारे में जानेंगे। देखिए, लेंस जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। देखिए, लेंस जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। एक होता है क्या, कन्वेक्स, और एक होता है कन्वेक्स, ठीक, कनकेव। ठीक, इसको कहते हैं उत्तल और इसको कहते हैं अवतल। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इसमें क्या है, ये ऐसे बनेगा। सबसे पहला बात देखिए, कन्वेक्स आपकी आंखों जैसा लग रहा है। ठीक है, आंख में ही यही लेंस होता है। ठीक है, और ये जो है इसको कहते हैं केव, कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स वैक्स मतलब उत्तल, मतलब उठा हुआ, और कनकेव केव जैसा, इस तरीके से। ठीक है, दो खंड, कौन सा खंड बोल रहा हूं मैं, देखिए ये खंड, ये थोड़ा सा गोलियां कर लीजिए, ये टुंग 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 टुक 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 टुक, या गोल 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 गोल। हाँ ठीक है, गोल हो गया। अब ये दूसरा आ रहा है, ये आया ये आया ये आया ये आया। थोड़ा सा ड्राइंग बेकार बनेगा, बट गोलीय दर्पण आपको समझ में आ गया। गोलीय भले लेंस, ये जो है ये बन गया आपका, ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये आपका बन गया लेंस। ये बन गया आपका अवतल, ये बन गया आपका कन्वेक्स। ठीक, अब इसमें देखिए, इधर और इसका इधर, इसके अंदर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। आप नोट डाउन कर लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो, और आपका जो क्या मिलेगा आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो, और आपका फोकस ये भी क्या, दो। तो पहले क्या आएगा आपका, क्या आएगा, पहले फोकस आएगा। तो आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं बताइए तो सबसे लंबा वाला को आप मानिए C1, इसको मानिए C2, इसका अधिया मानिए, कर्वेचर के अधिया आ गया, तो C1 और R1। उसी प्रकार यहां पे भी हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा आपका दो रेडियस ऑफ कर्वेचर और दो आपका फोकस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, C1 और R1 से हमने, C1 और C2 और R1 R2 से हमने डिनोट किया इसको। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, इसकी कुछ शर्तें होती है। अब ये शर्तें क्या है देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर, यानी ये ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना,
जो मिरर के अंदर पोल था वो इसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर है, इसी को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, अब ऑप्टिकल सेंटर पे जो भी किरणें आएगी ना वो अनडेविएटेड होके चली जाएगी, इधर से निकल जाएगी, अनडेविएटेड रहेगी। तो यहाँ वही लिखा ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस से आए जो भी किरणें आएगी वो लेंस से टकरा के बिना विचलन के चली जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के प्रिंसिपल एक्सिस से जो किरणें आएगी, किरण आएगी वो लेंस से वो लेंस से टकराकर बिना विचलन के चली जाएगी। ठीक है, बिना विचलन के वो आई, ऐसे मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से गए और बिना विचलन के चली गई। ठीक है, तब ये लेंस का। दूसरा क्या है, लेंस के फोकस से होकर आपतित किरण, लेंस के फोकस से होकर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो फोकस से निकली है आपतित किरणें और फोकस से निकली हुई आपतित किरण जब आपके लेंस से टकराएगी तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चली जाएगी। ये कंडीशन होता है आपके किसके अंदर, लेंस के अंदर। किसके अंदर, ये लेंस में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज़ रह गया था जो मैंने अभी बताया नहीं है। ठीक है, उसमें क्या था कि जो यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, साइड में है, उसको इरेज कर दूंगा। ये जो होता है ना आपका, ये होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक, तो कन्वेक्स लेंस पे जितनी भी किरणें आती है, आप जितनी भी किरणें को इनमें बुलाओगे ना, वो ये ऑप्टिकल सेंटर वाले तो अनडेविएटेड होके सीधी चली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ये जो है आपका वो आपतित किरणें जो आ रही है वो अपवर्तन के बाद आके फिर मिलेगी, ये आपतित किरणें आ रही है अपवर्तन के बाद वापस मिलेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग। तो आप क्या है ना कि आप जो है ना कन्वेक्स लेंस को यानी उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हो। ठीक है, वैसे ही जिस प्रकार आप, ये कौन सा लेंस है, यह है आपका कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस से जो आती हुई आपतित किरणें होती है वो लेंस से टकराने के बाद वो विचलन कर जाती है, मतलब, और ये तो सीधी निकल आएगी, तो ये विचलित हो गई ना, ये चली गई, तो ये डाइवर्ज हो गई, इधर उधर डाइवर्ज हो गई, तो इसको आप डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हो। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया, और ये आपका डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस हो गया। चलिए ये हो गया। अब इसका आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ इमेज फॉर्मेशन की हम बातें कर लेते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो मैंने फिगर बनाया है उससे आप समझिएगा। मैंने आपको अभी बताया कि इस मतलब लेंस के अंदर ये डबल बाउंडेड होती है, तो डबल बाउंडेड होने के कारण ना इसके अंदर जो फोकस होते हैं वो भी दो बनते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी दो बनते हैं। तो इनमें दो चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, एक तरफ फोकस है, एक तरफ 2f1 है, एक तरफ 2f1 है। तो आप इसको देख के समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, पहला दूसरे में देखते हैं कि दूसरा वाला जो है ये चीज़ को आप यहाँ समझिएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी हो गया, ये साइड इन्फिनिटी हो गया, और ये 2f1 हो गया। तो इन्फिनिटी और 2f1 पे जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो आपको मिरर के भी वीडियो में बताया है कि जब भी दो किरणें मिलेगी तभी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, अब ए बी जो है उसका टॉप है, बी जो है उस ऑब्जेक्ट का बॉटम है। तो एक सिक्के से ऊपर में से जब इस प्रिंसिपल एक्सिस, बार बार बोलते बोलते आपको अब तो रटांत हो गया होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आपतित किरणें
चलेगी, क्या चलेगी, आपतित किरणें चलेगी, और जब वो लेंस से टकराएगी, जब वो कन्वेक्स लेंस से टकराएगी, तब 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 वो अपवर्तन के बाद फोकस से होते हुए निकल जाएगी। अपवर्तन के बाद देखिए फोकस से होके निकल गए, ठीक। और जब दूसरी किरण चलेगी तो वो उसका एक कंडीशन होता है दूसरी किरण का, कि वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर की शर्तें आपने को मैंने बताया। ऑप्टिकल सेंटर की शर्त ये है, जब भी कोई किरणें ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल ऑक्सिस से होते हुए गुजरेगी, तब वो अनडेविएटेड रहेगी, मतलब विचलन नहीं करेगी। देखिए इसने विचलन किया, कहीं नहीं किया, कहीं घुमा फिरा नहीं, सीधा आके कटान बिंदु में लगा दिया। तो ये जहां मिलेगी ना, जहां मिलेगी वहां इमेज का फॉर्मेशन करेगा। देखिए कहां मिली है, ये F2 और 2F2 के बीच में मिली है, ये F2 और 2F2 के बीच में मिली है। देखिए आपको यहीं मिलेगा ये चीज, लेंस की दूसरी ओर F2 और 2F2 पे मिली है। कहां मिली है, F2 और 2F2 पे मिली है। तो देखिए जब आप एक 12th क्लास का में पढ़ रहे हो, तब आप रे डायग्राम बना के पढ़ना, यही रे डायग्राम बनाना, ऐसे ही सारा का सारा जितने कंडीशन सबका रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। नहीं पढ़ रहे हो, 10th की तैयारी कर रहे हो, तो ये याद कर लो, यही लिखने को आएगा, ठीक है। अगर वस्तु को आपने इन्फिनिटी पे रखा है, वस्तु को आपने कहीं भी रखा, इन्फिनिटी का मतलब होता है कहीं पे भी रख दिया। अगर आपने वस्तु को इन्फिनिटी पे रखा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, वो आपको पता करना पड़ेगा कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। आपसे पूछेगा कि आप अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो आपका इमेज कैसा बनेगा, आकार या प्रकृति उसकी पूछी जाएगी, कैसा प्रकृति होगा, कैसा आकार होगा, या तो फिर इमेज जो लेंस पर है वो कहाँ बन रहा है, तो ये पूछा जाएगा, उसकी एरिया पूछा जाएगा। तो अब यहां क्या बताओगे आप कि लेंस की दूसरी ओर फोकस पे बन रहा है बाबू, फोकस पे बन रहा है। और अगर लेंस उसी में लेंस का ये पूछा जाए कि फोकस पे बन रहा है, इधर में देखिए, इधर में सब प्लस होता है, इधर में माइनस होता है, आपको पता है, ये मैंने ऑलरेडी मिरर के वीडियो में बता दिया है सब, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। मिरर के वीडियो में इसका भी बता दिया है कि इनके कन्वेक्स मिरर में हमेशा उसकी आवर्धन क्षमता प्लस में होती है और कनकेव मिरर में माइनस में होती है। ये मैंने मिरर में बता दिया, जो चीज़ मिरर में बता दिया अब वो यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ ये वो बताऊंगा जो रीजनेबल है। बार बार एक ही चीज़ बताने से, एक ही चीज़ को आपके दिमाग में डालने से क्या फ़ायदा। अगर आपने वीडियो सही से देखा और उसका नोट्स प्रॉपरली आप बना रहे हो, तो एक भी चीज़ भूलने वाला तो चीज़ है नहीं, बहुत सरल तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जब भी इमेज इधर बनेगी ना, तो इमेज जो होगा वो आपका रियल बनेगा, ठीक है। रियल मतलब वास्तविक बनेगा। और जब इमेज वास्तविक बनेगी ना, हमेशा याद रखिएगा, इमेज जब भी वास्तविक बनेगी वो उल्टी बनेगी। आपके आंख में जो इमेज होती है ना, वो वास्तविक बनती है। आपके आंख में जो इमेज बनती है वो वास्तविक बनती है। अगर आंख में इमेज बनी है तो वो वास्तविक है और उल्टी है, ध्यान रखिएगा। और वास्तविक है, उल्टी है, और वस्तु से छोटा बनेगा, ध्यान रखिएगा, वस्तु से छोटा। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर में याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को आप जितना उठा के आप इधर लाओगे ना, उठा के उधर लाओगे ना, वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकेगी। समझ में आ रहा है ना। ऑब्जेक्ट को जितना आप उठा के इधर लाओगे, ऑब्जेक्ट वो इस मिरर लेंस के इस तरफ वो सरकेगी। और सरकने के बाद क्या होगा कि उसकी जो लंबाई है ना वो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। पहले छोटी थी, फिर आप इधर उठा के लाए, यहाँ लाया, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, फिर और उठा के लाया और बड़ी हो जाएगी, उसके बाद मैग्नीफाइन हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, लार्ज दिखेगी, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा वाला मैंने बता दिया कि अगर इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन होगा F2 और 2F2 के बीच में, यानी मध्य में। और एकदम कैसी इमेज बनेगी, वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी। और कैसी बनेगी, उस वस्तु के आकार से छोटी बनेगी। ध्यान में रखिए, सब नोट कीजिए। दूसरा क्या है, अगर आपने वस्तु को 2F1 पे रखा है, बार बार वस्तु को उठा के जहां जहां इसमें लिखा हुआ है ना वहां रखिए और इमेज बनाइए, और जहां जहां है ना वहां मिलान बिंदु बना दीजिए, वही आपका रे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। और रे डायग्राम का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्टिकल सेंटर से इसकी उतनी ही दूरी होनी चाहिए। मतलब अगर आपने ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर लिया ना, तो इसकी दूरी यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और फिर इसकी दूरी भी यहाँ से जितनी है उसकी दूरी भी यहाँ से उतनी ही होनी चाहिए।
या आप जब रे डायग्राम बनाओगे 12th क्लास में तो उसमें नाप नाप के बनाना पड़ता है, क्योंकि रे डायग्राम चेप होता है तो फिर वो कटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप ध्यान से बनाइएगा रे डायग्राम, आप एकदम ध्यान से। अगर आप 12th में हैं तो रे डायग्राम बनाइएगा, वरना रे डायग्राम आपसे पूछता भी नहीं है, ठीक है। और अगर 2F1 और F1 के बीच में है, 2F1 और F1 के बीच में है, ये वाला F1 और 2F1 के बीच में है, तब कहाँ बनेगा इमेज, कब कहाँ बनेगा, दूसरी ओर 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 किधर, क्या किधर बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो कहाँ बनेगा, दूसरी ओर बनेगा, दूसरी ओर 2F2 तथा इन्फिनिटी के बीच, 2F2 और इसके बीच में आपका इमेज बनेगा। ये इन्फिनिटी हो जाएगा और इधर बनेगा 2F2 और इन्फिनिटी के बीचों बीच में आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और इमेज इधर आ गया तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। मतलब वस्तु, मान लीजिए वस्तु ये है, वस्तु से बड़ा बन गया। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, F1 पे है तो F1 पे आपने वस्तु को लाया, F1 पे वस्तु आके बैठ गया। अब F1 पे है तो दूसरी ओर इन्फिनिटी पे बनेगा, तो दूसरी ओर इन्फिनिटी पे बनेगा। और एकदम जब इधर बन रहा है तो वास्तविक है, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब मैंने बताया था ना, अब जितना वस्तु को इधर उठा के लाओगे ना, जितना उठा तो वस्तु इतनी इधर घिसकेगी, इधर घिसकेगी, और वस्तु जितनी इधर घिसकेगी ना, वो वस्तु का आकार उतना बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो लेंस में जितना इमेज फॉर्मेशन उत्तल लेंस के अंदर हो सकता है वो मैंने बता दिया। ये उत्तल लेंस का इमेज का फॉर्मेशन है। और ये अगर आपने मिरर ध्यान से पढ़ा है, कौन सा मिरर बोलिए तो कनकेव मिरर, अगर ध्यान से पढ़ा है तो उसका इमेज फॉर्मेशन देखिएगा, कुछ कुछ इससे मिलेगा। लेकिन क्या है वहां पे, क्या है ना कि कर्वेचर और फोकस एक ही है, एक ही। लेकिन यहाँ क्या है ना कि डबल बाउंडेड होने से ना, दो खंड मिलके बनने से ना, इसमें दो दो डबल डबल हो गया। तो इसमें बार बार F1 F2 2F2 और ये F1 2F2 2F1 ये मिल के बना होता है। तो इस कारण इसमें क्या है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट क्या है ना आप समझ जाओगे, कोई नहीं है। ये उत्तल लेंस का है, उत्तल लेंस का में ऐसे इमेज फॉर्मेशन होता है। जितना भी था इसके बारे में मैंने उतना बता दिया है। आगे आने वाले वीडियो के अंदर, लेंस के आगे आने वाले वीडियो के अंदर आपको इसकी मैग्निफिकेशन, इसमें डबल बाउंडेड कॉन्वेक्स लेंस होता है क्या, इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आता है पता है कि एक कन्वेक्स लेंस है और दूसरा कनकेव लेंस है, अगर दोनों को मिश्रित कर दिया तो इसका फोकस निकाल के बताइए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप निकाल के रख दोगे, डायरेक्ट उनके सामने फेंक दोगे क्वेश्चन को रख के, ठीक है, वैसा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इसकी मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला, ये किस किस जगह में कार्य करने का फॉर्मूला, और इसके अंदर एक और चीज बाकी है, अवतल लेंस के अंदर ये इसमें प्रतिबिंब कहाँ कहाँ। तो अवतल लेंस के अंदर मिनिमम 2 कंडीशंस है, वो बता दूंगा मैं आने वाले वीडियोस के अंदर। और ऐसे ही आपको जितने भी लाइट्स के जितने भी है वो अब थोड़े लेंस में अब ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है, तो लेंस जल्दी ही ख़त्म होगा। और लेंस ख़त्म होने के तुरंत बाद वो उसमें आप डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, जिसको आप विवर्तन कहते हो, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस पढ़ोगे, उसके बाद लाइटनिंग के कुछ अप्लायंस के बारे में पढ़ोगे, जो लाइट क्रिएट करते हैं। तो ये धीरे धीरे हम उस जगह पे पहुंचेंगे। और इसके बाद आपको जो टॉपिक चाहिए होगा वो टॉपिक आप बताते रहेंगे, मैं वीडियो बनाते रहूँगा आपके डिमांड पर। और जो आपके 10 के पहले, आपके बोर्ड के माध्यमिक के पहले, आपके बोर्ड के पहले आपको पूरा एकदम फुल कॉन्सेप्ट दे देना है कि कोई इंसान फेल ना होने पाए। और इस बार जिस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लाइट में, वो चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो, ठीक है। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप बने रहे जीएस ज्ञानगोज पे। और ये जितने भी आसपास आपके लोग हैं जो कि माध्यमिक में हैं और वो डरे हुए हैं कि कैसे फिजिक्स साइंस की कैसी तैयारी करें, तो उनको ये वीडियो दिखाइए और उनको ये बताइए कि हाँ यहाँ वीडियो मिल रहा है प्रॉपरली। आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट करना है कि हाँ मुझे इस पे वीडियो चाहिए। टाइम मिलते ही
उस चीज़ पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा और उस पर जल्द से जल्द वीडियो ला दूंगा। और आपको कंटेंट, ऐसा नहीं कि कुछ भी परोस दूं आपके सामने, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दूं। आपको ऐसा वीडियो दूंगा ना कि जो आपके पेपर में डायरेक्टली फंसेगा। ऐसा वीडियो नहीं दूंगा कि वो वीडियो में आपको फंस ही नहीं रहा। ऐसा वीडियो दूंगा ना जो आपके 100% आपके सब्जेक्ट में आ रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, जितनी भी वीडियो आएगी ना आपके लिए बहुत 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 लाभदायक होगी। तो बने रहिए जीएस ज्ञान कोश पे। मिलते हैं एक अलग दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।